पूरी दुनिया में चीन के बाद सबसे ज़्यादा आलू भारत में होता है। दुनिया के तमाम देश भारत का आलू खाते हैं, तरह तरह से खाते हैं। आलू से चिप्स बनती है, वेफर्स बनते हैं, आलू पाउडर, फ्लेक्स, फ्रेंच फ्राइज़, शराब, वोडका, एक से बढ़कर एक महंगी चीज़ें बनती हैं। इधर से आलू डालते हैं और उधर से सोना निकलता है। लेकिन जो किसान मेहनत करके अपने खेत में आलू उगाता है वह गरीब क्यों है? क्या कारण है कि इतनी कीमती चीज़ अपने खेत में उगाने के बावजूद उसे लागत तक नहीं मिल पाती है, जबकि हल्दीराम जैसी कंपनियां आलू के 180 से ज़्यादा उत्पाद बनाती हैं और मुनाफा कमाती। सबसे पहले हम आलू की लागत की बात करेंगे, हेक्टेयर एकड़ में नहीं, बीघे में। एक बीघे में आलू उगाने में आता है कम से कम 30,000 रुपये का खर्च। लागत जो है इसकी, चाहे ऑन ईयर हो, ऑफ ईयर हो, कैसा भी हो, लागत बराबर आती है। हाँ। जो कि लगभग जो 25 से 30,000 रुपये बीघे के आसपास बैठती है। बहुत लागत आती है। एक बीघा खेत को बोने के लिए 30,000 रुपये की लागत आती है। एक बीघा में 30,000 की लागत लगती है। आलू अगर अपना घर का है तो अगर आलू खरीद के मूल बीज लेते बेंगे हम खरीद के तो 40,000 रुपये में बोया जाएगा एक बीघा आलू। 500 रुपये के एवरेज से अगर सीड का लगाया जाए तो 10,000 के आसपास का बीज बैठता है। 5 से 6,000 का फर्टिलाइज़र और 2-3 हज़ार रुपये में दवाइयाँ जो स्प्रे होती हैं, 2 से 3 स्प्रे की जाती हैं, बुवाई, खुदाई, उन चीज़ों को मिला के उसका खर्चा बैठता है लगभग 20,000 रुपये। उसके साथ में उसका इरीगेशन का और लेबर का, प्लस जो बारदाना बोरी जिसमें उसको आलू लगाना है, रखना है, उसको लगा के करीब 27 से 30,000 रुपये के आसपास उसका एक बीघे का जो है लागत बैठता है। तो कुल मिलाकर एक बीघे खेत में कम से कम 30,000 की लागत आ ही जाती है और आलू मिलता है 55 से 80 क्विंटल, जो वैरायटी के हिसाब से पैदावार ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन इसमें से सिर्फ 37 से 65 क्विंटल आलू ही मोटा आलू निकलता है जिसकी मांग होती है। बाकी 2 क्विंटल छोटे आलू निकलते हैं जिनको किर्री कहते हैं और 10 से 15 क्विंटल मझले आकार के आलू निकलते हैं जिनको गुल्ला कहते हैं। किर्री और गुल्ला बाजार में आधे पौने दाम पर बिकते हैं। तो 2 से 5 क्विंटल आलू एक बिल्कुल ख़राब निकल जाता है जो किसी काम का नहीं होता है। फिलहाल आलू का रेट चल रहा है 8 रुपये किलो। अगर किसान अपना बढ़िया वाला आलू अभी बेच दे तो 55 क्विंटल के हिसाब से उसको मिलेंगे 44,000। 2 क्विंटल किर्री और 10 क्विंटल गुल्ला के 4 और 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेंगे उसको 6800। टोटल 50,800, मतलब कि 20,800 रुपये किसान को मिले। अगर खेत उधार लेकर लगाया था तो 20 में से 10 तुरंत माइनस कर दो। 4 महीने खेत में खून पसीना बहाने की कीमत मिली 5200 रुपये महीना। इससे बचने के लिए किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं ताकि आलू का जब दाम बढ़े तो इसे बेचकर कुछ फ़ायदा कमा सकें। लेकिन कई बार दाम घट भी जाते हैं और ऐसा घटते हैं कि कई बार आलू को फेंकवाना पड़ता है। 4-5 साल में कभी गलती से आलू के रेट ठीक ठाक मिल गए तो बढ़िया, नहीं तो कोल्ड स्टोरेज से फेंकवाना तो है ही। अभी 2017 में 2 रुपये किलो आलू बिका था। जनरली कोल्ड स्टोरेज में जाने के बाद में 2 प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक तो फार्मर की जो क्रॉप है उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है कि कितना प्रोडक्शन जो है इस साल होगा और कितना जो है स्टोरेज में जाएगा या क्या है। कभी किसान क्या करता है, एक रूमर बनी और किसान जो पूरा प्रोडक्ट जो भी था उसको सीधा उसने स्टोर कर दिया और पता चला कि स्टोर जो है बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको पूरा भाव नहीं मिल पाया उस साल, या जैसे मार्केट रेट उसको मिलती दिख रही है तो उस साल जो है उसने पूरा अपना प्रोडक्ट था वो बेच दिया ऑन फील्ड या मंडी जाके या कहीं भी, और उसके हाथ में नहीं बचा, वो चला गया आड़ती के हाथ में। तो उस साल बहुत ज़्यादा जो है प्राइसेस हाइक होती हैं और फार्मर को उस साल भी रह जाता है वो पैसा मिलने से। दरअसल आलू के साथ पैदा होती है अफवाह। कहीं उड़ती हुई खबर आई कि इस बार आलू की पैदावार कम हुई है तो किसान चुपके से कोल्ड स्टोरेज की तरफ ट्रैक्टर बढ़ा देते हैं इस आस में कि महंगे होते ही बेचेंगे। अब पता चला कि उस साल पैदावार ज़्यादा हुई और आलू 2-3 रुपये किलो में मारे फिरे। अब नुकसान की वजह से अगले सीज़न में कम आलू बोया तो 16 रुपये किलो बिके। मतलब किसान को कुछ पता ही नहीं है देश में कितना आलू पैदा हुआ कितना नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। न सरकार को इससे कोई मतलब होता है कि किस इलाके में कितना आलू बोया। विदेशों में सरकार किसानों को आइडिया देती है कि कौन सी फसल कितनी बोई जाए ताकि कुछ कम ज़्यादा ना हो। किसानों को ये भी नहीं पता कि हिमसोना चिपसोना जैसे शुगर फ्री आलू उसके खेत में ही हो सकती हैं जिसकी उसे अच्छी खासी कीमत मिलेगी। जिसको पता भी है उसे यह नहीं पता कि वो उगाने के बाद इसका करेगा क्या, किसके पास ले जाएगा। अब किसानों को जानकारी ना होने का सीधा फायदा लेते हैं ये बिचौलिए जो औने पौने दाम पर आलू खरीद कर बड़ी बड़ी कंपनियों को मुँह मांगी कीमत पर बेचते हैं। मतलब कि किसान के पास कोई अपना प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ से वह अपने आलू की कीमत का पता लगा सके। वह सिर्फ खाने के आलू के रेट के हिसाब से मुनाफा घाटा सहता रहता है क्योंकि उसके आगे ना उसे पता है ना कोई चाहता है कि उसे पता हो। बड़े किसान चुपके से मुनाफा कमाते हैं और टीवी पर बाइट देते हैं। छोटे किसान उसे ही सच मानकर
इतने सालों से जिए जा रहे हैं। अब गेम कहाँ होता है? गेम करते हैं ये बिचौलिए। किसान अपना आलू थोक में बेचता है 8 रुपए किलो और उपभोक्ता को मिलता है 16 रुपए किलो। मतलब बिचौलिए खा जाते हैं 8 रुपए पर किलो बिना किसी मेहनत के, जिसका कोई रेगुलेशन ही नहीं है। राशन के आलू के साथ में कोई भी उसका जो है एक एग्जैक्ट एक एक्यूरेट मार्केट नहीं है। वो टोटल जो है जो आड़ती हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है फार्मर जो यहाँ से चिप्स होना ये खरीद रहे हैं, एक चिप्स की कंपनी है आगरा में, उसको वो 1400 रुपये के हिसाब से मिनिमम बेच देते हैं। हमारे यहाँ से 250-300 में ले जाते हैं। आलू का कट्टा तुमसे तो इसी भाव में खरीदा जाएगा, लेकिन हम लोग अपना कारोबार चलाएंगे तो ये कट्टा हमको 1200 रुपये में मिलेगा, बेचेंगे अपना। तुमसे 300 रुपये का कट्टा लेंगे। लेकिन तुम्हारा चिप्स बनाती है हमारी कंपनियाँ, 1 किलो में 250 ग्राम निकलता है, उसमें वो एक पाउच में 13 ग्राम देती है, जिसे 10 रुपये का बेचती है। मतलब 25 गुना फायदा। इधर से आलू उधर से सोना। फ्रेंच फ्राइज बिकता है 200 रुपये किलो, आलू का पाउडर 350 रुपये किलो। और यहाँ किसान कहते कहते मर जा रहे हैं कि यार कम से कम 10 रुपये तो दे दो 1 किलो आलू के। देखते रहिए फिर ऑन द ग्राउंड विद रोहित उपाध्याय।